बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी सिलेक्टर नासिर अली साहब से कौमी टीम के हॉकी के, तो इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हॉकी पे काफ़ी नज़र रखते हैं। मकसूद साहब, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा हॉकी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अब नेशनल गेम्स भी होने वाले हैं, फिर जूनियर टीम के हवाले से उन्होंने जिस तरह जिक्र किया नासिर अली साहब ने कि हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और यकीनन जिस तरह ये लड़के पॉलिश होंगे और उसके बाद पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है इंडिया में, तो कैसा देख रहे हैं इस टीम को अब आप? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी हॉकी ख़त्म हो गई है, स्पॉन्सरशिप नहीं है आपके पास, जो भी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उसको चाहिए कि साल 1.5 साल ले और लेकर सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे काम करे। अब फेडरेशन में आने के बाद या एसोसिएशन में आने के बाद आप जाएं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बात करें और एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात करें कि प्लीज़ पहले का जो सिस्टम था उसको आप अप्लाई करवाएं। तो वो अप्लाई कराएंगे तो ऑटोमेटिकली चले आप क्लब हॉकी तो शुरू करा सकते हैं। स्कूल तो छोटी छोटी बिल्डिंगों में तो स्कूलों में तो ग्राउंड नहीं बन सकते, मगर आप ये तो कह सकते हैं कि जैसे अभी जून जुलाई छुट्टियां पड़ेंगी तो आप उन बच्चों को बुलाएं समर कैंप के लिए और उनको ट्रेनिंग दें, ताकि उसमें से आपको पता लगे अगर 200 बच्चे आते हैं तो आपको पता लग जाएगा 10 बच्चे ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे, उस पर काम करें। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी ओलंपियन बनता है वो कहता है जी मैं बस सिर्फ पाकिस्तान टीम का कोच बनूंगा, जबकि दीगर ममालिक जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। वो कहते हैं मुझे क्लब या स्कूल की टीम दे दें, और जब वो बनकर कुछ ऊपर आता है तो कहते हैं मेरी प्रोडक्ट है, वो खुश होता है और वो बच्चा भी इस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अब जो जितने भी ओलंपियन है वो कहते हैं जी मुझे पाकिस्तान सीनियर टीम मिल जाए या जूनियर टीम मिल जाए, तो बाकी सब। लेकिन ऐसे ही मैं आपको हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे अब ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अली साहब ने, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है और यूथ ओलंपिक के कोच भी रह चुके हैं। क्योंकि आपने यूथ की बात की तो यकीनन यूथ का सेहरा जरूर मोहम्मद अली के सर जाता हुआ नजर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, यूथ की बात हो रही है, पाकिस्तान जूनियर टीम जो है एशिया कप खेलना जाना है, काफी अरसा हो गया हमने जूनियर पर कोई टाइटल नहीं जीता, लास्ट टाइम जब जीता तो आप भी टीम के साथ किसी ना किसी ओहदे पे फाइज थे। कैसा देख रहे हैं आप इस टीम को? नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं मकसूद भाई खासतौर पे हमारे हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं और एक जर्नलिस्ट में बहुत बड़ा नाम है इनका, जावेद साहब बैठे हुए हैं, जावेद साहब बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा बहुत सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। मुइन शहजादा मुइन भाई, प्रॉब्लम हमें लैग यहाँ कर रही है कि हमारे पास ना एक नीचे से ना बेस जो है ना, बेस मजबूत नहीं हो पा रही है। जब हम लोग जीतते हुए आ रहे होते हैं ना तो हम नीचे की तरफ नहीं देखते, हम ऊपर की तरफ देखते हुए चले आते हैं। अब मैं अपना आपको बताऊं कि मैं जब 92 जूनियर एशिया कप खेलने गया तो मैं एज ए गोल्ड मेडलिस्ट रहा। फिर मैं 93 वर्ल्ड कप खेलने गया तरासा स्पेन में, हम सिल्वर मेडलिस्ट रहे। मंजूर जूनियर साहब 79 में गोल्ड मेडल रहे, उनकी कप्तानी में जूनियर वर्ल्ड कप जीता। 13 साल बाद 93 में हम फाइनल खेले और सिल्वर मेडल जीते। ऐसे बहुत से सीनियर से भी हमने इवेंट जीते, जूनियर में भी जीते, लेकिन पीछे से बैकअप हम अपना तैयार नहीं करते रहे। जब तक हम यूथ को तैयार नहीं करेंगे, बैकअप तैयार नहीं करेंगे, आने वाले वक्तों में यही होगा। अभी आप देखें, मैं अजलान शाह टीम के साथ था, पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ 11 साल बाद, मतलब लोग हमें मैं अजलान शाह जब खेलने गया था 94 में सीनियर टीम में, हम सिल्वर मेडल जीत के आ गए, नॉर्मली रहे हम लोग। हम अजलान शाह ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ रहे हैं तो हमारी इतनी वाह वाह हो रही है कि हमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया या कोई बड़ा इवेंट जीत लिया। तो ये हॉकी की जो रिवाइवल है ना, जब तक हम लोग बैकअप और नीचे ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी हॉकी ऊपर नहीं आ सकती। बिल्कुल, हॉकी ऊपर नहीं आ सकती है। बड़ी जबरदस्त बात कह रहे थे कि आप ग्रास रूट लेवल से काम करने की जरूरत है। तो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सिलेक्टर कौमी हॉकी टीम है नासिर अली साहब है, उनका भी यही कहना था कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन काम करने के लिए एक टीम चाहिए होती है और वो टीम शायद अब तक मेरी नजर में जो है अब तक बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर यूथ पे काम करना है तो यकीनन ओलंपियन को अपना किरदार अदा करना होगा। और जिस तरह
मैंने मकसूद भाई ने उनसे 2-3 सवालात ऐसे किए कि यकीनन उस पे ये चीज सामने आ रही थी कि वो यूथ पे तो तवज्जो देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए जब बारी आती है तो शायद वो साइडलाइन होते दिखाई देते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मोहन भाई, शहजादा मोहन भाई, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी को तोतेली माँ की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको इंसेंटिव नहीं दिया जाता, प्लेयरों को मराद नहीं दी जाती, डिपार्टमेंट्स आपके ओपन नहीं है, डिपार्टमेंट्स के आपके अपॉइंटमेंट्स बंद हैं, तो बच्चा कहाँ जाएगा? मुझे ये बताएं कि माँ बाप कहाँ भेजेंगे प्लेयर्स को, अपने बच्चों को कि जाओ बेटा तुम हॉकी खेलो, कल को तुम अच्छे प्लेयर बनोगे तो तुम्हें अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तुम्हें रोजगार मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक हम लोग इस चीज को खास तौर पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गवर्नमेंट से मिलकर जब तक हमारे अपॉइंटमेंट्स नहीं खुलवाएंगे, डिपार्टमेंट्स ओपन नहीं होंगे, हम यही रोते रहेंगे। हमेशा हर चैनल पे मैं जब भी बैठता हूँ यही बात कहता हूँ कि इंसेंटिव जब प्लेयरों को नहीं मिलेगा बच्चा कभी मेहनत नहीं कर सकता। दूसरा ये कि आप ये देखें कि प्लेयरों मतलब एसेसरी कितनी महंगी हो गई है, जूता 25,000 का हो गया है, नॉर्मली 25,000 का, हॉकी 15,000 की हो गई है। आपके जो गोलकीपर जो एसेसरी है वो 1.5 से 2 लाख 3 लाख की उसकी पूरी किट आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी बच्चों को तो बच्चे कैसे ऊपर आएंगे। अच्छा, आपकी बात में काट रहा हूं मोहम्मद अली साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि बच्चे ऊपर किस तरह आएंगे, यहाँ तो हर वक्त हम शायद रोना रोते नजर आते हैं। फंड्स का टीम बन चुकी होती है, टीम आखिरी मराइल पे होती है किसी दौरे पे जाने के लिए, वहां पर भी हम फंड का रोना रहते नजर आते हैं। तो फिर इंसेंटिव की बात आप जिस तरह कर रहे हैं ये कैसे हल होगा? ये तो हल होता हुआ नजर नहीं आता, माजी में भी नजर नहीं है और अब हाल में भी ऐसे चीजें होती भी नजर नहीं आ रही है। शहजादा मोइन साहब, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि इसका हल यही है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मिलके हम आहंगी के साथ काम नहीं करेगी, फेडरेशन अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं होगी, गवर्नमेंट फेडरेशन के साथ नहीं होगी और जब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं ओपन होंगे तो बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। हम देखें 2009-10 में जब कासिम जिया साहब थे प्रेसिडेंट, आसिफ बाजवा सेक्रेटरी थे, उस टाइम 1 अरब 25 करोड़ रुपए हमारे पर पैसा आया। वो हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने काम किया, 8वें 9वें पे वो पोजीशन नहीं पाकिस्तान में, लेकिन वो पैसा हमने कहाँ जाया किया, कहाँ किस किस वक्त पे हमने कहाँ लगाना था, कहाँ नहीं लगाना था। हमने एकेडमीज भी बनाई, अब 21-22 एकेडमीज थी। आज वही बच्चे एकेडमी खुद कराची, ये मकसूद भाई जानते हैं, मैं खुद यूबीएल का पेड कोच था यूबीएल पे, मतलब पाकिस्तान फेडरेशन के पास इतना पैसा था। अब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जब हम टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो हमारा सेक्रेटरी बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि कुछ हमें स्पॉन्सर मिल जाए, कुछ हमें कुछ पैसे मिल जाए तो हम खेलने चले जाएं। अब आप देखें ना पाकिस्तान जूनियर टीम में जो पैनल्स है, कितना बड़ा पैनल्स है माशाल्लाह, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान प्लेयरों को प्रॉब्लम्स होती है चीजों की, अगर ये चीजें प्रोवाइड नहीं होगी तो बच्चे कैसे। और फिर आप चाहते हो कि यार एक कैंप आपको कोई एकेडमी में लगा दिया, किसी स्टेडियम में लगा दिया। जब हम लोग खेलते थे तो होटल्स पे रहते थे, 5 स्टार 3 स्टार में, हमारा दिल खुला होता था, ना पैसों की प्रॉब्लम होती थी, ना नौकरी की प्रॉब्लम होती थी। ये बहुत चीजें लैक करती है, बिल्कुल लैक करती है। मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं हर दूसरा ये कर रहा है बात, आपके अलावा भी, कि फंड की कमी है। तो सिंध गवर्नमेंट से खाली एक क्वार्टर में 10 करोड़ रुपए जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं उसका मुझे कुछ नहीं पता। कराची विमेन हॉकी जो इवेंट होता है यहाँ पे, उस पर खुद विमेन हॉकी पे 10 करोड़ रुपए गया है पिछले क्वार्टर में। तो ये 10 करोड़ रुपए कोई कम रकम है छोटे छोटे इवेंट के लिए जो सिंध और कराची लेवल के ऊपर होती है। उसके बाद किस तरह से कह सकते हैं कि फंड नहीं मिल रहे? देखिए विक्ट्री स्टैंड पे आना जरूरी है, अगर जब तक आप विक्ट्री स्टैंड पे नहीं आएंगे उस वक्त तक कोई भी स्पॉन्सर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। अब जो फेडरेशन में लोग आ गए हैं उनको चाहिए कि वो जाकर, यदि जैसे ने कहा कि अपॉइंटमेंट खोल दिए गए, तो उस पर बाखबरी से सब डिपार्टमेंट में जाके बात करें इस मौजू पे, ना कि वो लड़ते रहे कि जी मैं सेक्रेटरी बनूंगा तो काम करूंगा, प्रेसिडेंट होगा तो काम करूंगा। याद है आपको कि प्रेसिडेंट का काम ही है कि फंड लेकर आना, सेक्रेटरी का काम है भाग दौड़ करना। और मगर इनके चलते ऐसा कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ सेक्रेटरी दौड़ता नजर आता है मुझे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मकसूद भाई, मैं आपको बताऊंगे
जो प्रेसिडेंट है खालिद सज्जाद खोकर साहब हैं, उनकी कई काविशें हैं, कई कई टाइम उन्होंने ऐसे ऐसे जगहों में जब प्रॉब्लम्स थी उन्होंने पैसे अरेंज किए, उन्होंने पैसे करके भेजे। प्रॉब्लम हमें ये हो रहा है कि एक तो आपने ये बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ और कि जब तक हम जूनियर लेवल पे भी हम विक्ट्री स्टैंड में नहीं आएंगे या गोल्ड मेडल नहीं लेंगे, जब तक दुनिया को नहीं पता चलेगा कि इनका बैकअप जूनियर से बहुत ज्यादा आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो जब तक हम नीचे से ऊपर नहीं आएंगे हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते हॉकी में। और जहां तक आपने पैसों की बात करी, देखिए साल में 10 करोड़ सुबाई सिंह देती है और सुबह पैसे मैं ये क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, मैं ये साल की बात नहीं कर रहा। क्वार्टर 3 से 6 महीने में बस आप अंदाजा करें कि सिर्फ और सिर्फ सिंध से जा रहा है 10 करोड़ रुपया विमेन हॉकी को ना। देखिए अगर एक टूर में, आपको भी पता है, आपने भी टूर किए होंगे, अगर एक टूर पे अगर आप टीम लेके जाते हैं तो 3 से 4 करोड़ मस्त खर्च होते हैं। उसपे हर चीज होती है, ट्रेवलिंग होती है, आपकी डेली अनाउंसेस होती है, आपका ये ट्रेवल के लिए नहीं है, ये सिर्फ पीएचएफ को दिए गए। पीएचएफ आपको नॉलेज लेकर आ रहे हैं, ये पीएचएफ को दिए गए हैं। मैं देखें ये तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से या सेक्रेटरी से ये आप सवाल कर सकते हैं। मैं तो एज ए कोच हूँ पाकिस्तान। आप लोगों को ये कहा जा रहा है ना कि फंड की कमी है, आप लोगों के सामने ये बात कही जाती है। देखो फंड्स की कमी इस सेंस में है ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है आपके पास, ठीक है ना। पहले फंड्स कितना होता था कि जब टीम जारी होती थी तो गवर्नमेंट के पास पैसे का कोई मसला नहीं होता था, गवर्नमेंट उसको पैसे देती थी और पैसे दे के आराम से ट्रेवलिंग करती थी। अब या तो ये है कि ये जो पैसे जा रहे हैं ये तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि पैसे कहां से कहां जा रहे हैं। ये जरूरी कोई नहीं कि आदमी टूर्नामेंट के लिए रखता है कि पैसे मिले तो फिर आदमी लेके चले जाए टूर के लिए। लाजिम बात है यहाँ पे आपके एम्प्लॉय भी हैं, यहाँ पे आपके वर्कर्स भी हैं, यहाँ पे आपके डेली अनाउंसेस भी हैं, आपके कैंप भी लगते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन इस पैसों को मद्देनजर रखते हुए कुछ और हमें एफर्ट करना पड़ेगी, तो फिर जाके हम लोग जाके हम सक्सेसफुल होंगे। अच्छा अली साहब, थोड़ी सी बात हम कर लें नेशनल गेम्स के हवाले से। बहुत से जिस तरह भी पैसों की बात हो रही है, फंड्स की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि इस नेशनल गेम्स के अंदर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो लाइन लगा कर रखी हुई है ऑफिशियल्स की, क्या समझ रहे हैं कि जितने प्लेयर्स नहीं, जो काम 10 लोगों से हो सकता था वहां पर 32 से 34 लोग ये काम करते दिखाई देंगे? नहीं 32 और 34 लोग तो नहीं है पाकिस्तान जूनियर टीम में। मैं ये समझता हूँ कि 7 से 8 लोग हैं, जिसमें से 5-6 तो ऑफिशियल हैं। आपके देखें एक ऑलवेंस आया, वो कंसल्टेंट है, हनीफ खान चीफ कोच है, अदनान जाकिर, मुदस्सर अली, दिशान शाह, वासिम अहमद, बाकी एक डॉक्टर है और एक फिजियो है। बिल्कुल इसी पे मकसूद साहब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं अली, जो अभी इन्होंने टीम लगाई है नेशनल गेम्स के लिए, तो ये एक बड़ी खेप से तकरीबन 17-18 लोगों का जो एक कंटीजेंट वहाँ भेज रहे हैं कि वो देखेंगे और टूर्नामेंट करवाएंगे, तो इस पे अखराजात तो आते हैं ना। नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है कि उसने क्या लायामन किया हुआ उसके ऊपर मुझे बिल्कुल यही सवाल मेरा था। नेशनल गेम्स लिस्ट आई गई इस पे लिस्ट आई गई पूरी, सबके नाम है, कराची से कितने, कोयटा से कितने, गुजरात कोयटा से हैं, पेशावर से कितने, सब लिस्ट है पूरी कंप्लीट। ये अगर नेशनल गेम्स जो हो रहे होते हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही होती है ना उसको, या फेडरेशन देखती है। मकसद भाई ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये जो कमेटी करा रही होती है वो देखती है, वो देख रही है ना। जी वो देख रही है। उसका कंसल्ट तो उससे होता होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। जी हाँ, वो फंड तो उन्होंने जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने। देखिए अभी हम हॉकी पे बात कर रहे हैं, हॉकी फेडरेशन की हॉकी की रिवाइवल पे बात कर रहे हैं। जहाँ पे फंड्स की बात हो रही है तो वो नेशनल गेम्स में जो फंड्स मिल रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मिल रहे हैं ना उनको। वो भले जिसको भी मतलब ऑफिशियल, मतलब कहने का मकसद है जिसकी जो पोजीशन बनती है उसके हिसाब से दीजिए। आपकी बात में समझ गया कि ज्यादा प्लेयर या ज्यादा ऑफिशियल प्लेयर्स तो लाजिम बात है 20 की टीम होती है, ज्यादा ऑफिशियल, अब लाजिम बात है आप भी समझते हैं इस चीज को कि हर आदमी एक दूसरे को अकोमोडेट करता है, तो वो सारी चीजें आपके
के नजर में आपसे तो कोई बातें छुपी नहीं होती हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अली साहब, आप यूथ ओलंपिक के कोच भी रहे, अब माजी में बता दें जिस तरह आपने काम किया यूथ ओलंपिक कोच की हैसियत से, और फिर जिस तरह पाकिस्तान के लिए आप असिस्टेंट कोच भी रहे, टाइटल पाकिस्तान ने ज़रूर जीता 11 साल के बाद, विक्ट्री स्टैंड पर नजर आई पाकिस्तानी टीम, तो कुछ बेहतरी के लिए आप लोग भी ओलंपिक कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं हॉकी की बेहतरी के लिए, और खासकर कराची की हॉकी की बेहतरी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हॉकी की बेहतरी आपको करनी है, कराची के लिए पूरे पाकिस्तान को मिलके एक बैकअप तैयार करना होगा, एक यहाँ पे पाकिस्तान में एकेडमीज तैयार करनी होगी। मैं समझता हूँ कि आप 10-12 एकेडमीज 15 एकेडमीज नहीं लगाएं, आप सूबे में 4 एकेडमीज लगा दें, 4 से 5 एकेडमीज, और हर एकेडमीज को जो सूबे की हैं उनके जो अहदेदार हैं और जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके उनको बोलेंगे ये एकेडमीज आप चलाएं, आप इसको देखें, ताकि वहां से लड़का जितना भी आएगा हमारे पास पूरे पाकिस्तान से। मैं कराची की तो बात, मैं तो हूँ लोकल कराची से, हम सब मकसूद साहब भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, आप भी रखते हैं, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। जब तक एकेडमीज नहीं लगेगी, जब तक ग्रास रूट से लड़के हमारे एकेडमीज में नहीं आएंगे और ऑफिशियली ये फेडरेशन अनाउंस करे कि ये एकेडमी ऑफिशियली है। पंजाब में तो बहुत एकेडमी काम कर रही है अली साहब। वो सर जो एकेडमीज काम कर रही है ना, बहुत सी 2-3 एकेडमी के बाद वो सारी फेसबुक में और सोशल मीडिया में आ रही है, वो 2-4 के अलावा और कोई काम हम ऐसा नहीं कर रही है एकेडमी। बिल्कुल, कोई काम वगैरह जो है सिर्फ फेसबुक की हद तक शायद वो एकेडमी काम कर रही है, लेकिन काम जरूर हो रहा है, चाहे वो फेसबुक की सूरत में हो, चाहे वो नहीं, ये मोइन भाई आप गलत बात कर रहे हैं कि चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो आप खुद कह रहे हैं ना कि फेसबुक पे लोग रह गए, वो फेसबुक पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज ग्राउंड में दिखा रहे हैं तो वो फेसबुक पे लगा रहे हैं ना चीजें। देखे अगर मैं भी 2-4 लड़के लेके खड़ा हो जाऊं और अपने क्लिप डाल दूं तो वो जस्ट लाइक हॉकी की रिवाइवल नहीं है। आप कम से कम अपने सूबों से 25 से 30 लड़के निकालें, 40 लड़के निकालें, उनका कैंप लगाएं, उनमें से अगर आप 4 लड़के भी निकाल सकते हैं तो आप माशाल्लाह 4 चौक 16 प्लेयर पाकिस्तान को आप आसानी से दे सकते हैं ग्रास रूट से उठा के जूनियर टीम के लिए। जूनियर टीम के हवाले से मजीद मकसूद साहब भी आपसे कुछ सवाल करना है। अली भाई एक बात तो बताइए कि इतने बड़े बड़े नाम हॉकी गुजरे हैं, वो अपने ज्यादातर बच्चों को जो ना क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वो क्रिकेट खिलाने जाते हैं, हॉकी की ग्राउंड में नहीं लेकर आते, ऐसा क्यों? तो मकसूद भाई मैं यही तो रो रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हॉकी में कौन से माँ बाप बोलेंगे कि तुम जाके हॉकी खेलो? आप टीवी का रिमोट उठा लो और जब चैनल चेंज करेंगे तो आपको टीवी, सॉकर और स्नोकर, स्क्वाश, टेनिस ये चीजें आ रही है। मगर उनके वालिदैन तो हॉकी प्लेयर ही रहे हैं, उसी की रोटी खाते रहे हैं और ओलंपियन हो गए, इंटरनेशनल प्लेयर हो गए। आजकल के जो बच्चे हैं ना बड़े कंप्यूटराइज हो गए बच्चे वो चीज करेंगे। आपका बेटा होगा या मेरा बेटा होगा, वो अगर जिस स्पोर्ट्स में जाना चाहेगा मैं उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। आजकल के जो बच्चे हैं ना बड़े कंप्यूटराइज हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल अपने हिसाब से काम करते हैं। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से, ग्रास रूट लेवल के हवाले से अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका हमारे वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब, तजिया हमने काफ़ी हॉकी के हवाले से राय ली है, हमने सेलेक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी टीम के, उसके साथ इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद थे। हॉकी बेहतरी आपको खासकर नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? और जिस तरह इन्होंने मकसूद साहब ने एक सवाल बड़ा पॉइंट वाला उठाया उन्होंने कि जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो अपने बच्चों को हॉकी नहीं सिखा रहे, बजाय इसके कि वो दूसरे खेलों पे जो है डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ना, मकसूद भाई ने जो सवाल किया है तो जो जवाब आया उन्होंने सारा वो बच्चों पे डाल के वापस बरीज जमा हो गए, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ओलंपियंस हैं। देखें जी, जो माँ बाप जो औलाद को लेकर चल रहे हैं, देखिए औलाद का शौक तो एक होता है, लेकिन जिसने आपको इतने बड़े नाम दिए, इतने बड़े टाइटल दिए, कम से कम
एक बच्चे को तो आप उस गेम में लेकर जाए। देखिए आप अब्दुल रज़ाक को देखिए, उनका बेटा क्रिकेट में आ रहा है, तमाम ही क्रिकेटर्स के बेटे जो है क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। मैंने आज तक कोई बड़ा नाम नहीं देखा कि हॉकी का प्लेयर है उसका लड़का जो है ना उसका नाम आ रहा हो। जावेद भाई, मैं मुख्तलिफ जगह कवरेज के लिए जाता हूँ शहजादा, आपको ही पता है, तो मैंने ये देखा है कि मैं नाम नहीं लूंगा वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मकसूद है हमारा नाम ले लिया, हमारा नाम ले लिया। उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में नजर आते हैं, कभी हॉकी के इवेंट में नजर नहीं आते। वो यानी शौक क्रिकेट का, जी क्रिकेट का शौक है, वो भी टीवी के शोज हो रहे हो, कोई टीवी की टीम आ रही हो, कोई या कोई छोटी 11 आ रही हो, तो उसमें मालूम है उनके बच्चे शो होते नजर आएंगे, या फिर कोई एकेडमी कोई मैच होगा तो उसमें क्रिकेट खेलते नजर आएंगे वो, जबकि उनके वालिदैन ने खाया कमाया नाम उसी से बनाया, अल्लाह ने उनको इज्जत इसी में दी, मगर उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं। कहते ना यहाँ तो चला आ रहा है कि जी आर्टिस्ट का जैसे मिसाल के तौर पे एक अदाकार है तो उसका बेटा पीछे टीम में अदाकारी लगा हुआ है। बिल्कुल क्रिकेटर की मिसाल है मकसूद साहब के, क्रिकेटर का बेटा जो है क्रिकेटर निकल कर मोइन खान का बेटा आजम खान नजर आ रहा है, शोएब मोहम्मद की पूरी फैमिली नजर आ रही है। तो माजी में आप देखें कि जितने भी क्रिकेटर हैं उनके बेटे इस वक्त नजर आ रहे, अब्दुल रज़ाक है, अच्छा बेटे के हवाले से बात कर रहा हूं। ये हो गया कि सिर्फ 1-1.5 घंटे की हॉकी हो गई, जैसे हमारे जमाने में हॉकी होती थी सुबह फजर की नमाज के बाद से, फिर हमें सन ट्रेनिंग भी हॉकी आ गई है और मजीद है। अब ये हो गया कि असर की जब बिल्कुल सूरज ढल रहा होता है उस टाइम मालेबाजी आए और आकर हॉकी उठाई और असर से मगरिब के दरमियान हॉकी हो रही है। यूरोप की हॉकी के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। अच्छा, यूरोप की हॉकी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते मकसूद साहब। मैं थोड़ी देर पहले जब आपसे जिक्र कर रहा था और खुद आप कह रहे थे क्लब हॉकी के हवाले से, तो क्लब किस तरह अब हॉकी चलाता हुआ नजर आएगा? अब तो क्लब्स के अंदर भी देखें तो 30-35 साल के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, तो उन क्लबों का तो शायद कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में शायद कुछ भी नजर ना आए सिवाय क्लब का नाम के अलावा। देखिए शहजादा, अब ग्राउंड को आबाद रखना है तो वो बुढ़े प्लेयरों ने, जो वेटरन्स कहते हैं ना, वेटरन्स प्लेयर, अब दुनिया में सब जगह मास्टर्स हॉकी हो रही है, मास्टर्स क्रिकेट हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो 3-4 सीनियर प्लेयर हों तो उनके साथ 2-4 जूनियर प्लेयर डाल के आप 11 की टीम खिलाएं, ताकि सीनियर के साथ रह के जूनियर सीखे। जैसे अभी कहा ना उन्होंने कि मोहम्मद अली के, नासिर अली के सीनियर प्लेयर जो थे इसमें से कुछ जूनियर के साथ जा रहे हैं जो जूनियर एज में है, तो एक उनको तजुर्बा हासिल है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं, क्लब का मतलब ये क्लब चलता रहना चाहिए, क्लब चलता रहना चाहिए, आप कह रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बात, जिस तरह सेलेक्टर्स मोहम्मद अली साहब जिक्र कर रहे थे, नासिर अली साहब जिक्र कर रहे थे हमारे साथ, उन्होंने यही कहा कि हम बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कराची एक बहुत बड़ा नाम है, शहर है, बहुत से ओलंपियंस इस शहर से निकले, अब क्या वजह है कि यहाँ से हॉकी के प्लेयर्स नहीं निकल? देखिए जी, मैं जानता हूँ शहजादा कि अब जो है ना, जो बड़ा शहर है उस पर जॉब्स की वही वाली बात है, जॉब्स होगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अब हर पेरेंट्स ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा ए लेवल कर ले, ओ लेवल कर ले, तो उसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। उनको पता है कि हॉकी क्या है, जबकि फिटनेस के लिए तो कम से कम ग्राउंड में बच्चों को भेजना चाहिए, वो उसके लिए भी नहीं भेजते। अब ये होता है फिटनेस के लिए बच्चा आया है ग्राउंड में खेलने के लिए, तो उस 10 में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो क्लिक करके आगे चला जाता है। हाँ, अगर आपको शहर से नहीं मिल रहा प्लेयर और नहीं आ रहे, तो आप चाहिए कि छोटे एरियाज में आप उनको दें, इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर के जाएं आप वहाँ पे। अब तो इंटीरियर में आसपास लगी है, बिल्कुल मालूबाजी, वहाँ पे जाएं, उनको ट्रेन करें। अब चूंकि सारे जितने बड़े बड़े ओलंपियन बड़े बड़े नाम है, या तो वो लाहौर रहते हैं या इस्लामाबाद रहते हैं या कराची रहते हैं, तो सबने ज़रूरत कमा लिया खा लिया, तो वो अब बड़ी बड़ी पोस्टों पर वो कहते नहीं जी हम छोटे एरियाज में जाएंगे। आपको चाहिए कि नेशनल लेवल पे जिन्होंने हॉकी खेली, जरूरी है कि सारे ओलंपियंस ही हो। एक क्लब में अगर 40 लड़के हैं तो 40 ओलंपिक नहीं खेल सकते। एक वक्त ऐसा भी था कि एक क्लब में 40 लड़के हैं तो उनका स्टैंडर्ड इतना होता था कि कौन सा टीम पाकिस्तान टीम के लिए जाएगा, कौन सा प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से एक लड़का, यानी कि वहाँ का कोच मैनेजर ऑफिशियल जो होते हैं 2-2 लड़कों को भेजते थे कि ट्रायल में जाएं और जाकर वो खड़े हो, तो अब उसमें से पाकिस्तान टीम को सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती थी। अब वो सूरत हाल नहीं है, अब घर से बुलाया जाता है। मकसूद भाई ऐसा ही हो गया जैसे आप बता रहे क्लब क्रिकेट, क्लब ये हॉकी का, तो मैंने कई ग्राउंड्स में जाके देखे, कई दफा हॉकी के मैचेस देखे, वही मखसूस लड़के होते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि हमें चेहरे याद हो गए प्लेयर्स के, वही मखसूस, किसी भी टूर्नामेंट में जाए वही मखसूस चेहरे खेल रहे होते हैं। बिल्कुल मखसूस चेहरे खेल रहे होते हैं। इससे बात करने के लिए बहुत टाइम चाहिए हॉकी के लिए, क्योंकि हमारा ये कौमी खेल है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे ओलंपियन नासिर अली, कौमी हॉकी टीम के सिलेक्टर, उनके साथ साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे और यूथ ओलंपिक
ओलंपिक के कोच भी रह चुके हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त आज का शायद हमारे हॉकी के लिए हमने बहुत से मौज़ुओं पे गुफ्तगू की। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त पाकिस्तान जूनियर टीम जो है एशिया कप खेलने ओमान जाएगी और जिसके लिए पाकिस्तान जूनियर टीम का ऐलान हो गया। 18 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है। अब्दुल्ला पाकिस्तानी टीम की क़यादत करते हुए नज़र आएंगे। हॉकी के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अगर देखें तो इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लिए देखा गया कि माजी में जिस तरह हमारे पास ओलंपियन रहा करते थे और जिस तरह अब हॉकी को परवान चढ़ाने की कुछ लोग करते धरते अब नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी में जो है आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करने की कोशिश करेगा। इस सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मकसूद अहमद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हॉकी पे काफ़ी नज़र रखते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया भी करते हैं। हॉकी के हवाले से भी बात करें और दीगर खेलों के हवाले से भी मकसूद साहब से बात करेंगे क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो नेशनल गेम्स का भी इनेकाद होने वाला है। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ासकर हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे सारे शो में तकरीबन मौजूद रहते हैं। तो उनसे भी बात करेंगे नेशनल गेम्स के हवाले से, हॉकी के हवाले से और कुछ क्रिकेट के हवाले से। मकसूद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। कौमी हॉकी टीम हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने 12 साल के बाद जो है सिल्वर मेडल हासिल किया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी में जिस तरह जूनियर सतह पर काम होता दिखाई दिया उसके बाद और उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर जो है जब पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में मुतअद्दिद टूर्नामेंट देखे हॉकी के होते हुए। क्या कहेंगे, कुछ हॉकी के लिए अब काम होता दिखाई दे रहा है या हैदर हुसैन कुछ अरसे के लिए आए हैं, उन्होंने अगर चार चांद लगाने की कोशिश की और उसके बाद फिर साइड लाइन हो जाना है और उसके बाद फिर वही तबाही हाल सामने नजर आएगी। लेकिन हैदर हुसैन ने एक कोशिश जरूर की कि तमाम ही लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब मिलना ना मिलना और हॉकी की बेहतरी के लिए उन ओलंपियन का किरदार कहां तक रहा, इन सारे सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है शहजादा मोइन कि हॉकी जो है ना, उन लोगों ने हॉकी के साथ खेला है। यानी कि जो लोग हॉकी की वजह से बने थे उन लोगों ने हॉकी पे तवज्जो नहीं दी। हर कोई चाहता है उसको सीट मिल जाए, जब सीट मिल जाती है तो फिर वो छोड़ देता है। सिर्फ और सिर्फ अब हॉकी जो आ गई ठेकेदारों के पास आ गई है कि जब हम इवेंट कराएंगे इतना पैसा हासिल हो जाएगा, मिनिस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा या PHL को कितना फ़ायदा होगा, अब ये देखा जाता है। अब आप बात कर रहे हैं सीनियर्स की, पहले तो उधर आ जाऊँ। जितने बड़े बड़े नाम हैं हमारे मुल्क में, शायद मैं जब इंटरनेशनली कभी जाता हूँ किसी कवरेज के लिए तो जब पाकिस्तान का नाम आता है तो मैं जब एक क्रिकेट का इवेंट कवर करने जाऊँ तो कहते हैं हॉकी, पाकिस्तान में हॉकी, तो हॉकी की वजह से बड़ा लोग इज्जत करते हैं, पाकिस्तान की स्क्वाश की वजह से बड़ा इज्जत करते हैं। स्नोकर है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्नोकर है हमारा। और क्रिकेट तो आपने ये ना अभी रिसेंटली 92 का जो वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता उसके बाद एक ट्रेंड चला और फिर लोग आगे आना शुरू हो गए। मगर जब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था, हॉकी और बॉक्सिंग दो इवेंट ऐसे होते थे जो कि पाकिस्तान में चलते थे, मोहम्मद अली की बॉक्सिंग और पाकिस्तान की हॉकी। तो वो देखने के लिए सुबह फजर के बाद से लोग बैठे होते थे कि जी वो मैच आने वाली, की तो आपको पता है यूरोप का टाइम और पाकिस्तान टाइम में फ़र्क है। तो जब हॉकी होती थी तो लोग इससे बैठते थे, मोहम्मद अली की जो इवेंट होता था बॉक्सिंग का वो देखने बैठते थे। उसके अलावा कोई मैंने नहीं देखा कि लोगों को इतना शौक था। और हर दूसरे तीसरे आदमी से आप किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, मैं बात करता हूँ कि जी मैं अगर जिक्र करता हूँ, मैं खुद एक्स नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, तो बस वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं हमने भी हॉकी खेली, हमने फला स्कूल से खेली, फला स्कूल से खेली, हम कॉलेज लेवल तक आए, यूनिवर्सिटी लेवल तक आए। तो पहले लोगों में एक जोश था, जज्बा था। और दूसरी बात ये
अच्छा, आपने थोड़ी सी मकसूद है आपकी बात काट रहा हूँ मैं, स्कूलों का जिक्र आपने किया, ग्रास रूट लेवल पर काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन हमने देखा माजी में हबीब पब्लिक स्कूल से जो है बड़े ओलंपियन निकले, उसने पाकिस्तान को बहुत ही हॉकी के प्लेयर्स दिए। अब वो लोग कहाँ गए, वो स्कूल्स कहाँ गए जो हॉकी के लिए जो अच्छे इकदाम करते थे, अच्छे प्लेयर्स निकाला करते थे। अब तो अगर स्कूलों के अंदर देखा जाए तो उस वक्त भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो पैसों की भरमार नजर आती है स्कूलों के अंदर। देखिए, एक स्कूल अभी पब्लिक को लेकर, एक गुलाम अली अब्बास अभी इंटर स्कूल में जीता है, तो मैं समझता हूँ 2 स्कूल कुछ नहीं कर सकते। तमाम स्कूल में पहले ये था कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट एक था, तो एक ही दफ़ा एक नोटिस निकाला जाता था, उस पर इम्प्लीमेंट होता था। तो खास तौर से अब जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर उनको प्रेशराइज करें तो क्या वहाँ से हॉकी प्लेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं? क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, दीगर अदर खेल सारे जितने भी होते हैं वो होते हैं। तो हॉकी जबकि आपका नेशनल खेल है, उस पर सबको चाहिए फोकस करना चाहिए इस पर। तो आप उसको सामने रखें और बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाएं, उनके लिए प्रोफेशनल कोच रखें। नहीं, कोई नहीं करना चाहता। बिल्कुल, इस पे मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत से इवेंट कवर किए हैं स्पोर्ट्स डे के मौके पे मुख्तलिफ स्कूलों से। जब मैं किसी एचएम से ये सवाल करता हूँ कि आप कौमी खेल हॉकी की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते, तो जो जवाब आपने दिया शायद वो देते हुए नजर आते थे। लेकिन ये एक अलमिया है कि हम अपने कौमी खेल पर जो है तवज्जो देते दिखाई नहीं देते, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात वही मैं आ रहा था उसकी तरफ, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया कि जितने बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त वो सब हॉकी की वजह से बने, जबकि एजुकेशन उनकी कुछ भी नहीं थी। स्पोर्ट्स की वजह से वो कोई ग्रुप 6 में आ गया, कोई असिस्टेंट कलेक्टर का रिटायर हुआ है, तो कोई डायरेक्टर लगे गए, कोई बैंक में बड़ी पोस्टों पे है। उनका एजुकेशन स्टेटस कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से आए, इसी रोटी के पर वो चल रहे थे। मगर जब रिटायरमेंट हुई उनकी तो फिर उन्होंने सियासत शुरू कर दी कि जी हॉकी का मैं सीट संभाल लूँ, या प्रेसिडेंट हो जाऊँ, या सेक्रेटरी हो जाऊँ, या दीगर ओहदों, या चीफ सेलेक्टर हो जाऊँ, इन्हीं ओहदों पर चल रहा है काम। मगर जब नीचे होते सहने सीट पर नहीं होते तो उस टाइम बस लड़ होते हैं। अगर सामने लोग एक अच्छा काम करे, मिसाल के तौर पे 4 साल का टाइम फ्रेम है या 3 साल का टाइम फ्रेम जो मिलता है एक फेडरेशन को, तो उसको काम करने दिया जाए, पूरी सपोर्ट करें उसको कि अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो वहाँ उस पर उसकी फेवर करें, और जहाँ गलत कर रहे हैं उसे क्रिटिसाइज करें। यहाँ ये नहीं है सिलसिला, यहाँ पे अच्छा काम भी होता है, अरे यार ये तो बस अभी वक्ती तौर पे अभी आया करके चला जाएगा, इसको क्या पता। जैसे कि हैदर हुसैन आए, हैदर हुसैन बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है, जितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं उनके लिए बहुत जूनियर है। सबसे बड़ी बात है कि हैदर हुसैन उनके सामने खड़े नहीं होते थे पहले तो। अब हैदर हुसैन ने आहिस्ता 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 उनके सामने एडजस्टमेंट करनी शुरू की, जाना शुरू किया, उसमें काफ़ी 1-1.5 साल का निकल गया। वो ज़्यादा टाइम उन्होंने केचे में लगाया। अच्छा, मैं चूँकि देखता रहता हूँ हॉकी को बड़े गौर से, ग्रास रूट लेवल की हॉकी को, कि तो स्कूल में हॉकी ख़त्म हो गई, क्लब हॉकी ख़त्म हो गई है। अब केचे जो होती है ना, या पाकिस्तान पंजाब हॉकी फेडरेशन हो गई, एसोसिएशन हो गई, या दीगर सूबों की जो एसोसिएशन है, उनको चाहिए कि वो अपने हॉकी के साथ मदद का रोल अदा करें। अब जैसे कराची हॉकी एसोसिएशन की मिसाल दूंगा आपको कि सारे क्लब को छोड़ दें सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए, सिर्फ केचे के अंदर ही 2 क्लब बने हुए हैं, यूथ और एक और है उसके, बस वो फाइनल में वही पहुंचते हैं, तो बाकी क्लब कहाँ जाएंगे? उनके लिए फाइट होती है भाई, सबको इक्वल देखना चाहिए। बिल्कुल, सबको इक्वल देखना चाहिए। मकसूद साहब यकीनन इस पे मजीद भी बात करेंगे। आपने जिस तरह क्लब लेवल की बात की, तो क्लब लेवल पे मैं मजीद बात करूंगा कराची के हवाले से। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे? अब कौमी जूनियर हॉकी टीम ने जो है ओमान जाना है, टीम का ऐलान हो चुका है, कैसा देखते हैं इस टीम को? क्योंकि अब जूनियर सतह पर पहले हम देख रहे हैं कि इस टीम काफ़ी अरसे के बाद जो है टूर पर जाएगी। मोहन भाई बहुत शुक्रिया, जिस तरह मकसूद भाई ने बात की है हॉकी की तफसील से, तो बात कर रहे हैं जिस तरीके से हैदर अली मेहनत कर रहा है, और देखिए जिस तरीके से ये टीम जा रही है। जब पहले कह रहे थे कि फंड्स का प्रॉब्लम है, वो सारा सॉल्व करने के बाद, लेकिन ये कि हैदर अली जब ये आया है ग्रास रूट लेवल से, नीचे से हैदर अली, और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया, और ये हैदर अली का ही काम है कि ये जो जूनियर टीम जा रही है ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा को नजर आ रहा है। और इस तरीके से जिस तरीके से ये बच्चे जाएंगे, जैसे मकसूद भाई ने कहा कि पहले हॉकी को इस तरफ जाना चाहता था, यहाँ बॉक्सिंग को जाना जाता, अब सिवाय क्रिकेट ये कुछ भी नहीं है, हॉकी पे किसी की तवज्जो ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारी टीम जूनियर जो जा रही है खेलने के लिए, उसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे, और भी स्कूलों को महमेज मिलेगी कि वो भी अपनी टीमें तैयार करें। और हैदर अली जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, मैं चाहूंगा फेडरेशन वाले जितने भी है उनको चाहिए कि हैदर अली के हाथ मजबूत करें, और ये ज्यादा से ज्यादा हमारी हॉकी के लिए सूदमंद साबित हो। बिल्कुल सूदमंद साबित हो। हैदर हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, बेशक उन्होंने मेहनत कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं मकसूद साहब, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद उन्हें बैक सपोर्ट अगर देखा जाए तो पार्टियों की तरफ से भी होती हुई नजर आई, इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए बात ये कि सॉरी के साथ आप खुद भी सहाफ़ी हैं, चंद सहाफ़ियों को नवाजते रहना और उनको साथ लेकर चलना ये अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से पता है कि वो जैसा कहेंगे वो वैसे ही उसी तरह जगह पे चल रहे वाली बात है। बिल्कुल, ये तो ट्रैक अब, लेकिन मकसूद साहब जी, ये तो अब हम एक चलिए। देखते हैं हम कि बहुत सा ट्रैक बन गया है इस सहाफियों का भी कि जिस ट्रैक पे अगर चलना चाहो तो लोग अगर लेकर चलना चाहते हैं तो उसी ट्रैक पे चले जाते हैं, बजाय इसके कि माजी में जो है ऐसी चीजें देखिए नहीं साल के होती। 12 महीने जितने भी हमारी साथियों की गलती ये है कि साल के 12 महीने तो आप क्रिकेट पे या फिर जो भी टूर कराते हैं उस पर फोकस करते हैं, उसके ऊपर फोकस होता है, मगर आप हॉकी का इवेंट करवा लें, हॉकी के इवेंट में नहीं नजर आते समीरा, या तो फिर यही होता है। तो मकसूद भाई ये सहाफियों ने खुद ही शुरू किया है ना, उन्होंने अपना एक ऐसा ग्रुप बना लिया है कि जो भाई गवर्नमेंट के साथ है तो गवर्नमेंट के साथ ही चल रहा है, वो जिस पार्टी के साथ चल रहा है बिल्कुल चल तो रहा है। हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी बना ली है, तो ये तो उनका अपना कसूर है बिल्कुल ना। है, जावेद साहब, मकसूद साहब, इस वक्त अब हमें कौमी हॉकी टीम के सिलेक्टर नासिर अली ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कौमी जूनियर हॉकी टीम के हवाले से। नासिर साहब, क्या कहेंगे, टीम ने ओमान रवाना होना है, सिलेक्शन किस मियार की हुई, ट्रायल्स ओपन कराए गए या नहीं कराए गए, इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से सवाल शायद सामने आ रहे हैं कि ओपन ट्रायल मुकम्मल तौर पर नहीं कराए गए। बहुत शुक्रिया मोइन, जो आपने क्वेश्चन किया है कि ओपन ट्रायल हुए, ये मैं आपको बताऊं कि ये ओपन ट्रायल जो हुए थे ये 20 और 21 मार्च को हुए थे, लाहौर में ओपन ट्रायल हुए थे, और उससे पहले 18 और 19 तारीख को कराची में हुए थे, यानी कि बलूचिस्तान और सिंध के, जहां से हमने 15 या 16 लड़के पिक किए थे। उसके बाद 20 और 21 तारीख को केपी के और पंजाब के ट्रायल हुए थे, और टोटल वहां से हमने भी 48 प्लेयर जो है पूरे पाकिस्तान से, यानी कि चारों सूबों से जो हमने सिलेक्ट किए थे, उनका कैंप जो फिर वो यानी कि लाहौर में लगा दिया गया था। ये कैंप जो लगा था ये 48 प्लेयर्स का लगा था, और ये कैंप जो शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था 24 मार्च को, यानी कि 21 का ट्रायल थे 20-21 को, और आपको पता है कि 22 का यानी कि 23 का रमजान था, और ये 24 तारीख से यानी कि कैंप लगा था। उसके बाद 3 अप्रैल को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जो कि आपको पता है कि मैनेजमेंट जो है, जो कोचिज थे और जो भी मैनेजर कोचिज, हजीज भाई, अदनान जाकिर, आसिफ, मुदस्सर, मजहर, यानी कि 6-7 कोचिज जो हैं इस वक्त वो जूनियर टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर जो शॉर्ट लिस्ट की है वो 28 प्लेयर्स थे। अब 28 प्लेयर्स का जो फाइनल ट्रायल हुआ है वो आपको पता है कि यानी कि 10 और 11 तारीख को हुए हैं, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, और उसमें जो 18 रुकनी टीम बनी है, मोइन साहब मैं ये आपको बताऊं कि बहुत अच्छी टीम बनी है, बैलेंस टीम बनी है, और इसके मैं आपको ये चीज बताता जाऊं कि जो टीम बनी है वो 8 प्लेयर रहते हैं जो पाकिस्तान सीनियर टीम के करंट है, जो अंडर 21 है। उसके बाद रहमान लड़का है जो कि पाकिस्तान जूनियर का है। उसके बाद जकरिया है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, वो भी पाकिस्तान कैंप सिलेक्टेड है। उसके बाद एक वो और लड़का है जो कि स्टैंड बाई है, वहां पाकिस्तान टीम का सीनियर का स्टैंड बाई है। यानी कि ये तमाम वो लड़के हैं, 12-13 लड़के जो कि आउट ऑफ 18, और ये मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला बाकी जो 5 या 6 लड़के हैं वो भी उन्हीं के कैलिबर के हैं जो कि खेल रहे हैं। और ये मैं आपको बड़ी जबरदस्त टीम आपने सिलेक्ट की है नासिर अली साहब। 1993 में हमने सिल्वर मेडल हासिल किया था, एक लंबा गैप आ गया जूनियर टीम के लिए, कोई टाइटल नहीं जीता। क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 8 जो खिलाड़ी है वो सीनियर टीम का हिस्सा भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला जो ये सलाला जा रहे हैं 19 की रात को जाएंगे, और 20-23 को वहां पर टूर्नामेंट शुरू है ओमान में, यानी कि सलाला में होगा। और ये मैं बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं जो लड़कों को मैंने देखा है माशाअल्लाह बहुत फिट है, और उनमें एक वो जज्बा भी मुझे नजर आया। और मैं आपको ये बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला ये टीम एशियन क्वालिफाइंग ग्राउंड अंडर 21 के लिए क्वालिफाई करेगी, और फिर जो दिसंबर में वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, फिर वहां पर जाकर इंशाअल्लाह ताला ये वर्ल्ड कप के लिए हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा जो है रिजल्ट इंशाअल्लाह बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देते की कोशिश करेगी ये टीम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मकसूद अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम, अफूज भाई कैसे हैं आप? मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद,
मकसूद भाई कैसे है? नासिर भाई बताइए कि 18 की टीम तो आपने ऐलान कर दी, अब ऑफिशियल के जितने कैंप में थे कि उतरे जाएंगे? नहीं सर, देखिए ये जरूरी नहीं होता कि अगर गोलकीपर को ट्रेनिंग के लिए किसी को बुलाया हुआ है तो वो गोलकीपर का कोच भी जाएगा, या कोई लाजमी बात है कि वही 4 जो ऑफिशियल होती है, 4 या 5 ऑफिशियल जाते हैं, ठीक है कि नहीं, वो जाएंगे टीम के साथ। तो ये, लेकिन ये तो आपको पता है कि ये मेरा डोमेन तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का डोमेन है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। लेकिन जो एक चीज होती है, 4 से 5 जो आदमी जाते हैं वही जाएंगे। अच्छा, जो आपके शुरू के 2 मैच हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि चाइनीज ताइपे और थाईलैंड जी, तो आपके समझते हैं वार्म अप के लिए अच्छे मौका मिल जाएंगे 2 मैच मिलने के बाद? तीसरा मैच इंडिया से है। मकसूद भाई ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ये जो है ये एक आपके लिए वो बूस्ट होने के लिए या वार्म अप मैच के लिए होता है। आगे देखिए आपका जापान और इंडिया का है, इसमें से एक भी आप अगर मैच माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जीते हैं तो आप यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये है कि जो इस वक्त जो ये टीम है ये बहुत अच्छी टीम है। या आपको पता है कि सीनियर टीम का खेलना और फिर अंडर 21 से बड़ा फर्क पड़ता है, और लाजमी बात है कि जो अपोनेंट टीम होती है वो भी जब देखती है कि ये सीनियर टीम के इनके प्लेयर हैं और लाजमी एक लड़के का पता है, तो एक मेंटली जो होता है ना, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर में आती है दूसरी टीम की होती है। अच्छा नासिर अली साहब, आप सिलेक्टर हैं इस टीम के, तो फिटनेस लेवल खिलाड़ियों को कैसा देखा आपने? क्योंकि फिटनेस पे जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में शायद बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और यही सब हमने देखा कि माजी में भी होता रहा है। आपने किस लेवल का फिटनेस देखा? क्योंकि आपने जिस तरह कौमी टीम के लिए अपना वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं, और यकीनन ये एक अच्छी चीज है कि एक ओलंपियन अब कौमी खेल की बेहतरी के लिए जो है काम करता नजर आ रहा है। हमने देखा कि अब तो ऐसी चीज हो जानी चाहिए थी कि तमाम ओलंपियन अब साथ देने के लिए एक पेज पे खड़े होते हैं, क्योंकि कौमी खेल हमारा हॉकी शायद बहुत नीचे चला गया। बिल्कुल, आपने देखिए मोइन भाई बात की है कि आपको पता होगा अदनान जाकिर ये 2001 में भी मेरे पास था, फिर 2006 के वर्ल्ड कप में भी गया था, और ये है कि उसको आपको पता है वो ग्रेट ब्रिटेन में बरतानिया शिफ्ट हो गया वो, और वहां पर उसने एज ए ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर बहुत ज्यादा कोर्सेज किए हैं। इसीलिए हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है और ब्रिगेडियर खोकर साहब जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उन्होंने इनको बुलाया है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत वर्कआउट किया है। और वाकई जो 2 दिन हमने ट्रायल देखे हैं उसमें मुझे थ्रिल नजर आया कि लड़कों में पोटेंशियल है, और वो फिटनेस जो मुझे नजर आनी चाहिए थी वो मुझे नजर आई है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं तमाम जो अदनान जाकिर है। बिल्कुल, तमाम ही लोग मेहनत करते नजर आ रहे हैं। एक चीज बड़े मसाइल पैदा करता हॉकी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सीनियर टीम के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम लोग खेलते थे तो आपको पता है कि हमारे लिए जॉब्स बहुत होती थी। अभी आपको पता है कि देखिए जॉब्स के अलावा ये था कि लड़के जो है हर एक जो, और टीम्स कितनी होती थी मोइन, मेरा ख्याल 24 या 25 टीमें तो कराची के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीम्स होती थी। और आप मुझे बता दें कि कोई भी ऐसी टीम है तो लाजमी बात है कि जब ये चीजें आती है ना तो उसमें फिर लैक भी आता है कि हर एक लड़का को, आपको पता है कि एक तो चाहता है कि कोई रोजगार मुझे मिले। तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया हुआ है कि लड़कों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ओपन किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अभी आप देखेंगे कि जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें आपको ये है कि बेहतरी नजर आएगी, और आने वाला टाइम जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आने वाला टाइम बड़ा अच्छा होगा। अनकरीब नेशनल गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें हॉकी के मैचेस भी आज से बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो गया है। क्या समझते हैं कि इसमें टैलेंट निकल कर सामने आएगा, और उस टैलेंट को शायद आप लोग जाया नहीं करेंगे, यकीनन उसे कहीं ना कहीं मौके फराहम जरूर करेंगे आप लोग? बिल्कुल ठीक मोइन साहब, देखिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खोकर साहब और हैदर हुसैन जनरल सेक्रेटरी जो है, आपको पता है कि उनका जो विजन है उनका यही है कि जहां भी ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट हो, नेशनल गेम्स हो, नेशनल चैंपियनशिप हो, एज इट इज वहां पर जरूर वो डिप्यूट करते हैं एज ए सिलेक्टर के आप जाकर देखें और लड़कों को लाजमी बात है कि वॉच करें और फिर मुझे रिपोर्ट दें। तो मैं ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये कोयटा पहुंच गया हूँ, तो ये है कि आप लाजमी बात है कि कल से जो मैचेस होंगे या आज जो मैच हुआ है उसको देखकर लाजमी बात है कि मैं देखूंगा और रिपोर्ट दूंगा, और ये है कि लड़के बड़े अच्छे मिलेंगे।
बिल्कुल, लड़के बहुत अच्छे मिलेंगे। हमें भी उम्मीद है कि कौमी खेल हॉकी के लिए वही ओलंपियन जिस तरह आप लोग रहे हैं माजी में, इसी तरह और भी निकल कर आए और फिर पाकिस्तान का दुनिया भर में हॉकी में एक दफा फिर नाम पैदा होता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस पे मजीद भी और भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।